तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, गुरु बुध और राहु अगर एक साथ हों आपके चार्ट में तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपका गुरु बुध और केतु अगर साथ स्थित हों इन दोनों के, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे इस युति के। तो जैसा कि हम 3 ग्रहों की युति के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और ये युति देखिए, ये युति थोड़ी बहुत डिफरेंट है। राहु जब भी साथ होते तो राहु के लिए कुछ चीज़ें अलग हैं, जबकि यहाँ केतु थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। ऐसा कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो निश्चित रूप से आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। और क्योंकि केतु है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंट्रोवर्ट बनाने का काम करता है, तो आपके पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी आप अनुभव करेंगे जीवन के बारे में, या अपने ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस होगा अपने जीवन के बारे में, जब आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर आज तक का या आगे तक का, कभी तक का भी, जब तक आप जीवित रहते तब तक का, तो वो आप पहले खुद देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में, और उसको बहुत जल्दी लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। ये कंजक्शन मेनली आपको अकल्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान दे सकता है। अकल्ट के क्षेत्र में कुछ नया रिसर्च करने या कुछ नया एक्सप्लोर करने में हमेशा मदद करेगा। और बृहस्पति और बुध साथ हैं, बृहस्पति और बुध साथ हैं, तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और नॉलेज भी ऐसा नॉलेज जो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। तो ऐसे में यहाँ आप केतु को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं बृहस्पति और बुध की मदद से। बट यहाँ केतु साथ है, केतु साथ होने की वजह से केतु जो बृहस्पति और बुध है उनकी क्वालिटी को कुछ हद तक सोख लेगा। ऐसे में आपको ज्ञान की भूख डेवलप होगी इस कंजक्शन के रहते हुए। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में है, तो यहाँ केतु का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा कंजक्शन आपके 9th हाउस में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है इस कंजक्शन का आपके लिए। बट यहाँ पे आप ये देखें, क्या केतु बृहस्पति और बुध के मध्य स्थित है, अगर डिग्री वाइज वो बीच में आ रहा है तो यहाँ थोड़ा सा आपको फिर इश्यू आ सकता है, क्योंकि फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है या आपने जो कुछ भी डाटा कलेक्शन किया है, कोई आपने रिसर्च करने के लिए, या आपने कोई और अन्य ऐसा काम किया, आपने कोई ज्ञान ग्रहण किया है, कुछ आपको सूचना लगी है कहीं से, तो उस पर आप फिर डाउट करने लगेंगे ऐसे में। क्योंकि जो केतु है वो सही तरीके से आपको सोचने के लिए कभी कभी ऐसी कंडीशन देता है जहाँ पे आप वास्तव में उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो आप बहुत गलतियां करते हैं। तो हमेशा जब भी केतु बृहस्पति और बुध के मध्य अगर स्थित हो इस कंजक्शन में, तो आपको जो भी चीज़ें मिली हैं सामने से, आपने एक्सप्लोर करी हैं, उन पे फिर एक बार आपको रीचेक करना जरूरी है हमेशा ही। बट यहाँ पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा जब भी आप किसी भी मामले में, चाहे लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, चाहे तो आप कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे तो आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट यहाँ पे बृहस्पति और बुध को अगर हम ले लें, अगर बृहस्पति और बुध बहुत ही क्लोज हों, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला पर्सन बना देंगे। और साथ साथ में क्योंकि बुध साथ है तो आपको वाणी के माध्यम से अपनी बात को, अपने ज्ञान को दूसरों को बताने में हमेशा मदद मिलेगी। बट एक तो क्या होता है, जातक बहुत जल्दी अपनी सारा का सारा जो नॉलेज है या अपनी सारी बात वो दूसरों को बता देता है, लेकिन इस केस में आप ज़्यादातर बातें गुप्त रखेंगे, या ज़्यादातर जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो गुप्त रखेंगे, और बाद में जब नॉलेज का वो बहुत ही हाई लेवल आपके आ जाएगा, उसके बाद आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो ऐसे केस में आप कम से कम नॉलेज शेयर करेंगे, और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप ग्रहण करने वाले हो इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, ये जो कंजक्शन है वो आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव दे सकता है, बहुत सारे पारलौकिक अनुभव दे सकता है मोक्ष से रिलेटेड, या आपका क्योंकि सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अगर आप ध्यान या मेडिटेशन बोल सकते हैं, या आप साधना वगैरह करते हो, तो आपका जो सिक्स्थ सेंस है बहुत जल्दी डेवलप होगा इस कंजक्शन के रहते हुए। साथ ही साथ आप ये देखें कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है, उस भाव का स्वामी कौन है, और उस भाव के स्वामी का इन तीनों ग्रहों के साथ संबंध कैसा है। साथ ही क्योंकि इस कंजक्शन पर अब राहु की दृष्टि भी अवश्य पड़ रही है आपके चार्ट में, तो ऐसे में राहु यहाँ पर चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का ही काम करेगा। बट अब राहु की जो दृष्टि है वो कैसी है, क्या राहु बहुत अच्छी पोजीशन में आपके चार्ट में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपको एक तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने और उस नॉलेज को सही तरीके से काम में लेने में मदद करेगा। बट जहाँ केतु आ जाता है वहाँ पर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी कभी धोखा भी खाएंगे इस कंजक्शन की वजह से।
बट ये मिस्टीरियस वर्ल्ड के लिए जाने के लिए या मिस्टीरियस वर्ल्ड से जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। साथ साथ में अगर आपको जैसे टैरो कार्ड रीडिंग या हीलिंग से रिलेटेड काम करना है, या आपको अकल्ट के किसी भी एरिया में काम करना है, अकल्ट के फील्ड में अगर काम करना है, तो ये कंजक्शन आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपको धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है या धार्मिक नॉलेज ग्रहण करना या स्पिरिचुअल लाइफ जीना है, तो ये कंजक्शन आपकी हमेशा ही मदद करेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अब आपको ये देखना है क्या इनमें से कोई रेट्रो है, क्योंकि केतु ऑलरेडी रेट्रो रहते हैं। ऐसे में क्या बृहस्पति और बुध दोनों ही रेट्रो हैं, या इनमें से कोई भी अगर एक रेट्रो हो जाएगा तो आपको चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आपको डीप जाना किसी भी विषय में बहुत पसंद होगा। बट आपको निष्कर्ष निकालने या कुछ नया एक्सप्लोर करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और इवन आप बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे अपनी खुद की काबिलियत पे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इस कंजक्शन में।